Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस तरह के सब्जेक्ट अब बिल्कुल अलग एक नई कड़ी जुड़ गई है फिल्म मेकिंग में, बधाइयों उसका एग्जांपल है, फिर ये एक हल्की कॉमेडी जो आपको कहीं मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है, ये कितनी नई अच्छी शुरुआत मानते हैं? और यू हैव सीन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, कितनी सही शुरुआत मानते हैं असरानी सर आप? नहीं, मैं शुरू से ऋषिकेश मुखर्जी ऐसी फिल्म बनाते थे, गुलजार साहब, शक्ति सामंत, बी.आर. चोपड़ा, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया तो मुझे लगा ये एक फ्रेश अप्रोच है बहुत दिनों के बाद। तो आई थॉट दिस कैन बी अप्रोच एंड कैन बी डन। तो जस्ट उन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एक कैरेक्टर है जो जिसमें शेड्स है जैसे कि आपने बताया, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। आप लोग भी कुछ बोले, बताइए, बोलिए सर, बोलिए, पूछिए। अब सबसे पहला असरानी जैसे दिग्गज और शगुफ्ता जैसी दिग्गज के साथ काम करने का तजुर्बा, और क्या सीखने को मिला इन दोनों के साथ? ये अपने आप में स्कूल है दोनों शख्सियत। जी, एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट टाइम था कि मैं इतने अच्छे सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, शगुफ्ता जी एंड असरानी जी, और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला सेट पे, और बहुत मज़ा आया शूटिंग करते हुए। शगुफ्ता जी, इफ़ यू टू से समथिंग अबाउट इट, एंड वो आपको भी बड़ी मुश्किल से बड़ी चूजी हैं फिल्मों के मुतालिक या सीरियल के मुतालिक, क्या खास रहा जब आप कन्विंस हो गए कि यस मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहूँगी? और हु केम फर्स्ट ऑन बोर्ड, यू और असरानी सर? I think Asrani ji came first on the board. He was the one who was narrated the whole thing first. I was the second one, and I've been doing a lot of serials. मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि ओवर द टॉप जाकर कर लेना कि नहीं ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। सो माई लास्ट सीरियल वॉज बेपनाह, तो कलर्स पर जो आता था, तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो कुछ दिनों के बाद ही ज़ेबा का और राहत अपना शाहिद का फ़ोन आया। तो जब कहानी सुनी तो सिंपल लगी, अच्छी लगी कि लाइट कॉमेडी है, सिंपल है। नॉट दैट आई हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ अ रोल, इट्स नॉट दैट। इन ऑल दीज ईयर्स मुझे भी माशाल्लाह अब 34 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, तो बहुत अलग अलग किस्म के रोल्स किए हुए हैं। तो ये एक था कि हाँ, हमें कहाँ पर जाकर ज़्यादा वो लगता है, आई थिंक असरानी जी इसमें मेरा साथ देंगे कि नया डायरेक्टर कोई हो तो वी हैव दैट चैलेंज कि चलो भाई एक नए के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ जब हम पहुँचे, जम्मू जब हम पहुँचे तो देखा कि सारे के सारे लोग ही नए हैं। तो दैट वॉज अनदर चैलेंज फॉर आवर सीनियर एक्टर्स ऑल्सो टू वर्क with all, they must be working over there in Jammu. वो लोग माशाल्लाह थिएटर करते हैं, ये लोग सब वहाँ पर पॉपुलर हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल ऐसा था जैसे एकदम नई जगह पर आ गए हम कहीं। तो जब काम किया माशाल्लाह पहले सीन से ही पता चल गया कि वहाँ तो हम समझ रहे कि अरे नए बच्चे हैं, नए बच्चे, ये तो सारे के सारे धाकड़, ये दोनों लड़कियाँ, ये लड़के, ये लोग इतना माशाल्लाह अच्छा काम किया इन लोगों ने। जो मेरी वो बनी है लड़की की माँ, तुम्हारी सास जो बनी है, हाँ, रानी जी इज सच अ सुपर्ब एक्ट्रेस, शी इज सो गुड माशाल्लाह कि इट वाज थरो प्लेजर टू डू सीन्स विद हर, यू नो, कि इम्प्रॉम्प्टू इतना अच्छा कर रहे थे वो लोग कि उसमें हमको ज़्यादा मज़ा आया कि अरे यार एवरीथिंग इज़ नॉट रिटन के मतलब रट्टा मार लिया है, लाइनें ये करनी है तो यही करनी है। शाहिद गेव अस द लिबर्टी कि ये ऐसा है, आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या करेंगे, अच्छा ऐसा करते हैं। So that was the fun part of it, you know, कि we got the liberty from the director and having all the new actors with us. New मतलब हमारे लिए new, वहाँ के लोग जानकार हैं. So that was a very nice and a very pleasant thing.